अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। सर वो कह रहे हैं कि नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का। बात यह है संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। सर भोजशाला का बात यह है बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भारत की संसद में ये कानून बना कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को छोड़कर 1947 में जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन जो पूजा का स्थल रहा वही कायम रहेगा। सर आप उसको कायम रहना चाहिए। सर गांधी भवन से आप निकल रहे हैं, मतलब जो सीए का नोटिफिकेशन 8 बजे होगा तो मतलब क्या आप कहेंगे कि मतलब कह चुका की जरूरत कह चुका मैं। सर भोजशाला को लेकर मुस्लिम पक्ष कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हर व्यक्ति को जाने का अधिकार है। ये मध्य प्रदेश हाँ ठीक है। बात यह है वे भाजपा के खिलाफ है या साथ में है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी लिस्ट कब तक आ जाएगी कांग्रेस? कुछ सीटें तो आज तय हो जाएंगी। तो कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह को भी आपने सुन लिया है, हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश। तो लगातार विपक्ष जो है वो एक सुर में ये कह रहा है कि साहब ये चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश है। रवि त्रिपाठी का मैं रुख कर लेती हूँ। रवि त्रिपाठी, ये जो आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है कि ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जयराम रमेश का स्टेटमेंट देख लीजिए, चाहे दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट देख लीजिए, चाहे ममता बनर्जी का, चाहे अखिलेश यादव का, ये तमाम विपक्षी नेता यही लाइन ले रहे हैं कि चुनाव के समय में इस तरह से इसलिए किया गया है, कानून को इसलिए नोटिफाई किया जा रहा है क्योंकि इसका फायदा लेना चाहती है बीजेपी। 4 साल से क्यों बैठी हुई थी, 4 साल पहले क्यों नहीं किया? जब कानून 2019 में बन गया 2000 कानून, तो आज तक इतना इंतजार क्यों किया गया? तो लेकिन राजनीति में समय होता है और समय से अपनी पार्टियां, हर पार्टी अपना काम करती है। बीजेपी अपना काम कर रही है, कांग्रेस भी अपने जमाने में अपने तरीके से बिल कानून लाती थी। लेकिन देखिए एक हकीकत है, एक फैक्ट है कि अमित शाह ने बार बार संसद में जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये देश जो है एक हिंदू कंट्री नहीं है, तो चाहे एक सांप्रदायिक कंट्री नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्यों सिर्फ मुसलमानों को क्यों छोड़ रहे हैं? 6 समुदाय को आपने लिया, ये सवाल बड़ी लंबी बहस चली है, ईसाई लिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसका जवाब अमित शाह का यही था कि देखिए ये एकमात्र देश हिंदुस्तान है जहां हिंदुओं को अगर कहीं कोई प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, तो हिंदुस्तान में ही उसको शरण मिल सकती है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, इसीलिए विवाद खड़ा हो गया ना ईसाई हो। रवि, विवाद इसीलिए खड़ा हो गया क्योंकि उसमें सिख भी इंक्लूडेड थे, ईसाई भी इंक्लूडेड थे, पारसी भी इंक्लूडेड थे और हिंदू तो है ही, जाहिर सी बात है। लेकिन सिर्फ उसमें मुसलमान शरणार्थियों का जिक्र नहीं किया और इसीलिए विपक्ष जो है वो हमलावर है कि साहब आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। नहीं लेकिन फिरंगी महली कुछ अच्छा ठीक है, नहीं रवि अपनी बात कही है। आप गौर कीजिए कि एक देश की पॉलिसी रही और 1980 से रही है। 71 में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश बटा, उसके बाद से ही एक चर्चा रही, 10 साल के बाद से शुरू हुई कि जो घुसपैठिए हैं, जो घुसपैठ करके हिंदुस्तान में आए हैं, बांग्लादेश से जो मुस्लिम्स आए हैं, उनका क्या किया जाए। उसको लेकर बड़ा आंदोलन भी असम में चला, आप जानती हैं, बंगाल में इसकी बात भी की जाती है, तो उनको लेकर हम उनको Zee News।